नोएडा में घर खरीदने का सोच रहे हैं तो ये सवाल जरूर मन में होगा कि आखिर पैसा लगाएं तो लगाएं कहाँ, कौन सी जगह सेफ है और किन इलाकों से भाई दूरी रहना चाहिए। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आज की इस पूरी बातचीत में हम यही समझेंगे कि नोएडा का प्रॉपर्टी मार्केट सोने की खान है या फिर एक बारूदी सुरंग। हम यहाँ के सबसे बड़े रिस्क और सबसे बेहतरीन मौकों दोनों पर बात करेंगे। कौन से प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना समझदारी है और किन से बचना है, सब कुछ एकदम क्लियर। और देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े जोखिम की जिसका नाम है रजिस्ट्री संकट। सच कहूं तो ये नोएडा के प्रॉपर्टी मार्केट की सबसे बड़ी, सबसे सिरदर्द वाली प्रॉब्लम है। होता ये है कि लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर घर तो खरीद लेते हैं, लेकिन डेवलपर की गलतियों की वजह से वो कभी उस घर के कानूनी मालिक बन ही नहीं पाते। सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत है। तो ठीक है, अपनी पड़ताल शुरू करते हैं नोएडा के सबसे प्राइम, सबसे पॉश इलाके से, यानी नोएडा एक्सप्रेसवे से। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है, कनेक्टिविटी बेहतरीन है और एक से बढ़कर एक लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक बहुत मजबूत दावेदार है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें रेडी टू मूव घर चाहिए, मतलब तुरंत शिफ्ट होना है और रजिस्ट्री वाली किसी भी झंझट में नहीं पड़ना। तो उनके लिए ये 3 प्रोजेक्ट्स काउंटी 107, गुलशन डायनेस्टी और कल्पतरु विस्टा सबसे बेहतरीन ऑप्शंस हैं। और सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? इन प्रोजेक्ट्स ने अपने सारे सरकारी ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, मतलब यहाँ रजिस्ट्री की कोई टेंशन ही नहीं है। अब अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मौका नज़र आ रहा है। एक्सपीरियन एलिमेंट्स नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसमें काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है। इसे अंडरवैल्यूड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, इसके आसपास जो दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके मुकाबले इसकी कीमत करीब 30% कम है। तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है। चलिए अब नोएडा एक्सप्रेसवे से आगे बढ़ते हैं और सेंट्रल और ग्रेटर नोएडा की तरफ चलते हैं। अब देखिए, इन इलाकों में ऑप्शंस तो हैं, लेकिन यहाँ रजिस्ट्री की दिक्कतें और खराब लेआउट जैसे बड़े रिस्क भी हैं। तो यहाँ कदम बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से रखना होगा। सेंट्रल नोएडा की बात करें तो यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है, खासकर रजिस्ट्री और फ्लैट के लेआउट को लेकर। एक उदाहरण देता हूँ, एम्बियंस टिवर्टन। लोकेशन तो अच्छी है, लेकिन यहाँ 45% से ज्यादा की लोडिंग है। अब इसका मतलब समझिए। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई 2500 स्क्वायर फीट के फ्लैट के पैसे दे रहा है तो उसे असल में इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट जगह मिल रही है, मतलब आधे से भी कम। और अब एक ऐसी कहानी जो एक बड़ी चेतावनी है। ये ग्रेटर नोएडा की है और ये हमें दिखाती है कि कैसे एक बहुत बड़ा, बहुत मशहूर ब्रांड भी जब लड़खड़ाता है तो क्या होता है। ये कहानी है गोदरेज प्रॉपर्टीज की। हुआ ये कि गोदरेज ने अपने गोल्फ लिंक्स प्रोजेक्ट में लोगों को एक शानदार लग्जोरियस जिंदगी का सपना दिखाया, लेकिन हकीकत थी 3 साल की देरी, खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और हजारों परेशान खरीदार। और बस इसी वजह से, जैसा कि यहाँ लिखा है, गोदरेज पर से कई लोगों का भरोसा टूट गया। तो वादा था एक भरोसेमंद ब्रांड का, लग्जरी लिविंग का, मन की शांति का, और हकीकत क्या मिली? 3 साल की देरी, परेशान और आर्थिक रूप से टूटे हुए खरीदार और टूटा हुआ भरोसा। गोदरेज का ये केस एकदम साफ साफ दिखाता है कि किसी भी डेवलपर पर, चाहे उसका नाम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी खुद की रिसर्च, अपनी जांच पड़ताल सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेटर नोएडा में सब कुछ खराब ही है। नहीं, यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में एक बहुत ही शानदार, एक जबरदस्त मौका है जिसका नाम है CRC द पेरिडोना। अब सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है? तो सुनिए, ये एक अल्ट्रा लग्जरी G+41 हाई राइज बिल्डिंग है। हर फ्लोर पर सिर्फ 1 या 2 अपार्टमेंट है, मतलब पूरी प्राइवेसी। और सबसे बड़ी बात, इसे डिजाइन करने वाले कौन हैं? शकीला, जिन्होंने बुर्ज अल अरब को डिजाइन किया है, और जेंसलर्स जैसी दुनिया की टॉप आर्किटेक्ट फर्म्स। ये चीज इसे ग्रेटर नोएडा मार्केट में बिल्कुल अलग और बेहद प्रीमियम बना देती है। चलिए अब हम नोएडा के उन इलाकों पर नजर डालते हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं, यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट और यमुना एक्सप्रेसवे। यहाँ अच्छे मौके तो मिल सकते हैं, लेकिन कुछ चेतावनियां भी हैं। इन जगहों पर सही प्रोजेक्ट चुनना सबसे जरूरी हो जाता है।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसे नोएडा एक्सटेंशन भी कहते हैं, वहां के लिए ये 3 क्विक पिक्स हैं। सबसे ऊपर है ATS डेस्टिनेर और उसके साथ ही एस एस्पायर और एल्डेको ला विदा भी काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। इनकी कीमतें अभी भी ठीक ठाक हैं। सेंट्रल नोएडा से कनेक्टिविटी अच्छी है और लगभग 3 से 4 साल में पोजेशन मिलने की उम्मीद है, तो ये एक अच्छा दाव हो सकता है। और अब बात यमुना एक्सप्रेसवे की, और यहाँ पर एक बहुत ही साफ, सीधी और सख्त सलाह है। अगर खुद के रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं तो फिलहाल, आई रिपीट, फिलहाल इस इलाके से दूर ही रहिए। और इसकी वजह बहुत सीधी है, यहाँ बेसिक सुविधाओं की भारी कमी है। क्यों तैयार नहीं है यमुना एक्सप्रेसवे? देखिए, यहाँ अभी भी बेसिक रहने लायक माहौल बनने में कम से कम 5 से 8 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ना तो कोई टॉप के स्कूल्स हैं, ना अच्छे अस्पताल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो नामो निशान नहीं है, और रात 8 बजे के बाद खराब लाइटिंग और सन्नाटे की वजह से सेफ्टी भी एक बड़ा मुद्दा है। एक परिवार के लिए यहाँ रहना फिलहाल बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, हमने नोएडा के लगभग हर बड़े इलाके का जायजा ले लिया है, कहाँ मौके हैं, कहाँ जोखिम है, सब देख लिया। तो अब आखिर में इस सारी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं और इसे कुछ आसान गोल्डन रूल्स में बदलते हैं, जो एक स्मार्ट और सेफ इन्वेस्टमेंट करने में मददगार होंगे। बस ये 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। स्टेप 1, अपनी चाहत से ज्यादा अपनी जरूरत को अहमियत दें। परिवार के लिए क्या जरूरी है, स्पेस, स्कूल, हॉस्पिटल, उस पर फोकस करें। स्टेप 2, पैसों की तैयारी 100% होनी चाहिए ताकि बाद में कोई तनाव ना हो। और स्टेप 3, याद रखिए, पिन कोड बहुत मैटर करता है। यही तय करता है कि सर्कल रेट क्या होगा, आस पड़ोस कैसा होगा और वहाँ कैसे डेवलपर्स काम कर रहे हैं। ये 3 नियम एक सही फैसला लेने में बहुत मदद करेंगे। तो इस पूरी बातचीत के बाद आखिर में ये एक सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, क्या जो सपनों का घर लग रहा है वो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी है? इस एक सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि जिंदगी की ये सबसे बड़ी खरीद वाकई में सबसे अच्छी साबित होगी या नहीं।